गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद द कंपोजिशन स्टार। स्टार हम सिंबल यूज करेंगे। अब कंपोजिशन क्या है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या और कोई भी हो। देन जी इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है हमारे, वो इस जी सेट को बिलोंग करते हैं। तो अगर उन दोनों की कंपोजिशन ये भी उस सेट का मेंबर है, जी को बिलोंग करती है, तो हम उसको बोलेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही एसोसिएटिव में इफ ए बी सी तीन एलिमेंट हैं और जी को बिलोंग कर रहे हैं, देन ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी, पहले फर्स्ट सेकंड लिया फिर थर्ड, या फिर ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी, अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट आता है देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, ए कोई एलिमेंट है, ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, जो नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, ठीक है। तो कहता है ए को हम किससे, अगर ये कंपोजिशन एडिशन है तो यहाँ प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस आएगा, जो भी साइन आता है, ठीक है। तो ए कंपोजिशन, ए को किससे ऑपरेट करें, साथ में ई लगा दें उसको, इक्वल टू रिजल्ट हमारा वापस ए आ जाए, या फिर ई को चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी हमारी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। बट साथ में कंडीशन क्या है, ए अगर इस जी का मेंबर है, जो जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो आइडेंटिटी है वो भी जी को बिलोंग करनी चाहिए, तभी ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, ए कोई एलिमेंट है जो जी को बिलोंग कर रहा है, तो एक और एलिमेंट जो है, लेट हम बी नाम दे देते हैं उसको, वो भी जी को सपोज कर लो बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए कंपोजिशन बी इक्वल टू वापस क्या आना चाहिए, ई क्या है, जो आइडेंटिटी है यहाँ पे मिली हमें, वो रिजल्ट मिले। बी को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक कोई एलिमेंट है उसमें क्या ऐड करें कि आंसर हमारा ए आ जाए, तो ऑब्वियसली जीरो, तो इट मीन जीरो क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इट मीन जब भी कंपोजिशन हमारी एडिशन होगी तो आइडेंटिटी हमारी हमेशा जीरो रहेगी। ऐसे ही इनवर्स में क्या आ जाएगा, फिर इसी को ले लें, ए में क्या ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, जीरो आ जाए, तो ऑब्वियसली माइनस ए ऐड करें, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब मेन चीज क्या है, अगर ए जो हम सेट जिसकी हम बात कर रहे हैं अंडर एडिशन वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, तो उसके बाद आइडेंटिटी हम उसकी फाइंड कर रहे हैं, ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी जी को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड मानी जाएगी। ऐसे ही ए में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो आए, बट ये जो है माइनस ए, ये भी उसी नॉन एम्प्टी सेट का जो है मेंबर होना चाहिए, तभी इनवर्स को हम बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कौन सी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, एन से अगर डिनोट कर दे 1 2 3 अप टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब ये हमने देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, यस और नो। अंडर एडिशन मीन्स जो ऑपरेशन लेना है वो एडिशन वाला लेना है, तो फर्स्ट क्या है, क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट है उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी उस सेट को बिलोंग करनी चाहिए। अब इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, सपोज 1 2 ले लें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मेंबर्स हैं। अब अंडर एडिशन कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 3 भी अगर इसी सेट का मेंबर है तभी हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब जब भी हमने पेपर में क्वेश्चन करना है,
एग्जाम्पल एक लेके देनी है हमने, ठीक है। बट माइंड में सोच लेना है कि ये सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इसमें से अगर कोई और 2 एलिमेंट उठा लें, उसका सम फाइंड करें, सम जो है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा कि नहीं। अगर वो सभी के लिए प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ऐसे ही नेक्स्ट एसोसिएटिव आ गया। एसोसिएटिव में क्या है, अगर कोई 2 पहले लिए थे, अब 3 एलिमेंट ले लें, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट को 2 को ऐड किया, फिर तीसरा ऐड किया, या फिर फर्स्ट ऐसे ही रख लिया, सेकंड थर्ड ऐड किया, उसके बाद फर्स्ट ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अगर राइट हैंड साइड आ रही है तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में ये सेटिस्फाई होगी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, कोई भी एक एलिमेंट ले लें जो हम नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब अंडर एडिशन कर रहे हैं तो 2 में क्या ऐड करेंगे आंसर 2 आए, ऑब्वियसली 0, ठीक है। 2 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट क्या 0 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, नहीं। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू n। अब क्या है, ये आइडेंटिटी जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, तो इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन, जो हम जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फिर से ले लें 1 2 3 अप टू n। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कोई 2 एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट अब अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है। तो 2 इंटू 3 क्या बना 6 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियसली क्या है, n इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड ऐसे ही एसोसिएटिव में क्या है, कोई 3 एलिमेंट ले लें, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट तीसरे में ऐड करें, या फिर सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट में ऐड करें, तो ऑब्वियसली लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा, तो एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगी। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के बारे में क्या है, कोई भी एलिमेंट है वो n को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर वापस वही एलिमेंट आ जाए। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो एलिमेंट वापस आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक है। अब 3 n को बिलोंग कर रहा है, क्या 1 भी n को बिलोंग कर रहा है, 1 n को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे है 1, ठीक है। तो इट मीन्स अब अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। बट यहाँ पे अंडर एडिशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब फोर्थ देखेंगे, कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 3 कोई एलिमेंट है, ठीक है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, आप 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। 3 n को बिलोंग कर रहा है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर वापस आइडेंटिटी आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से। अब 3 जो है n को बिलोंग कर रहा है, अब इसका इनवर्स जो है वो भी n को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इट मीन्स देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप कौन कौन से हैं, किसको, फर्स्ट है क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब इसमें अगर एक 5वां और ऐड हो जाता है उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, जी को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, 4 पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो ए कंपोजिशन बी इक्वल टू बी कंपोजिशन ए आ जाए, तो इसमें लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाए, तो हम बोलेंगे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो जो 4 को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे ग्रुप, जो 4 के साथ 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। तो अगर आपको कभी एबिलियन ग्रुप प्रूव करना आता है तो आपने 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब एक आ जाता है हमारा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप अगर प्रूव करना है तो क्या है, जो फर्स्ट क्लोजर और एसोसिएटिव 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तीसरी पे फेल हो जाता है। अब तीसरी में कौन सा फेल हुआ था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन फेल हो गया था। इट मीन्स ये ग्रुप नहीं है, पर ये क्या है, हमारा सेमी ग्रुप है, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो सेमी ग्रुप की अगर डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर ऐसी, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट with composition this, then G is called a semi group if it satisfies the following properties। फर्स्ट है क्लोजर में फिर वैसे ही लिखना है, ऐसे नाम लिख के नहीं छोड़ना। ए बी 2 एलिमेंट हैं जो जी को बिलोंग कर रहे हैं, देन ए कंपोजिशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ऐसे ही एसोसिएटिव का दिखाना है, ठीक है। एक आ जाता है हमारा मोनोइड। मोनोइड क्या है, जो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, थर्ड है जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अब 3 किसमें हुई थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्लोजर भी था, ये एसोसिएटिव भी था, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई थी, बट इनवर्स पे फेल हो गया ये। तो इट मीन्स ये ग्रुप नहीं है, बट क्या है, ये मोनोइड है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ मोनोइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज मोनोइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन आपको गिवन होएगा, अंडर एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स का कर सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन सा आ गया, अंडर एडिशन अगर सपोज कर लो करना है, अंडर एडिशन आई में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, -2 -1 0 1 2 सारे आ गए। तो ऑब्वियसली क्लोजर भी हो जाएगी, सेकंड एसोसिएटिव भी हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 इसको बिलोंग कर रहा है तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। फोर्थ इनवर्स में क्या है, अंडर एडिशन क्या है, कोई एलिमेंट है, उसमें क्या ऐड करें इनवर्स में कि आइडेंटिटी, जो आंसर है हमारा क्या आए, आइडेंटिटी आए, ठीक है। अब इनवर्स अंडर एडिशन क्या आएगा, अगर 2 कोई एलिमेंट है आई को बिलोंग कर रहा है, देन तो -2 भी अगर आई को बिलोंग करता है तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो इट मीन्स ये फोर्थ भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ऐसे ही फिफ्थ कॉम्यूटेटिव भी बन जाएगा ये। तो ये क्या है हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, शो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is an abelian group of order 3 under मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर 3 का मतलब क्या है, उसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें आपको सेट मेंशन भी हो सकता है या फिर सेट आपने खुद से लिखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स सेट हमारा क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हो, तो लेट जी दे देते हैं हम इसको नाम, ठीक है। अब ये अंडर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है, क्लोजर। अब
सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब हम कर रहे थे तो उसमें क्या है, जो नंबर थे हमारे वो फाइनाइट नहीं थे, तो हमने एक एग्जांपल ली और उसको लिख दिया माइंड में सोच के कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। बट बिकॉज इसमें 3 ही एलिमेंट हैं तो हमें सभी के लिए शो करना पड़ेगा। तो 1 ओमेगा 2 एलिमेंट है जो जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, वो भी ओमेगा है। ये भी जी को बिलोंग कर रहा है, हाँ इसका मेंबर है। तो दूसरे ले लो अब, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर 2 एलिमेंट लें तो उनका प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब अब इसमें नहीं है, बट ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इसमें है, तो इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही अगर 1 और ओमेगा स्क्वायर लें तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आता है, ये भी जी को बिलोंग कर रहा है। अब तीनों के लिए लिखेंगे, ठीक है, 3 केसेस, फर्स्ट सेकंड ले तो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, सेकंड थर्ड ले तो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, फर्स्ट थर्ड ले सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब तीनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो लिख देंगे देयरफॉर जी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एसोसिएटिव आ गया। एसोसिएटिव में क्या करना है, अब 3 एसोसिएटिव में तो 3 ही लेने हैं, ओमेगा स्क्वायर ये है ही 3 एलिमेंट है, ऑब्वियसली लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, कोई भी एलिमेंट रहे उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वही वापस आ जाए। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 होनी चाहिए। अब ओमेगा जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है, अब क्या 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है, हाँ 1 इसका मेंबर है, ठीक है। तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल है। अब ओमेगा की जगह अगर ओमेगा स्क्वायर लें, ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही फोर्थ क्या आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, कोई भी एलिमेंट लें उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी वापस आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको किससे करेंगे, 1 बाय ओमेगा से। अब ओमेगा तो जी को बिलोंग कर रहा है, 1 बाय ओमेगा जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है। अब अगर वैसे देखें तो 1 बाय ओमेगा, यहाँ पे 1 बाय ओमेगा कहीं पे भी नहीं है, बट एक्चुअल में 1 बाय ओमेगा को अगर हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन गया हमारा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 है तो इट मीन्स 1 बाय ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, जी को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही ओमेगा की जगह अगर ओमेगा स्क्वायर ले लें उसका इनवर्स तो भी आंसर 1 आएगा। अब ओमेगा स्क्वायर जी को बिलोंग कर रहा है तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर बिलोंग करेगा, इसको भी अगर रैशनलाइज कर दें, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओमेगा क्यूब फेल से 1 है, ये क्या है, जी को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गया। फिफ्थ क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या है, कोई भी 2 एलिमेंट लें, अब चाहे 1 ओमेगा ले लो तो ओमेगा इंटू 1 ऑब्वियसली लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा, ओमेगा स्क्वायर ले लें तब भी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा होएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ले लें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा, तो ये कॉम्यूटेटिव भी है। देयरफॉर क्या लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या आ जाएगा, जी हमारा क्या है, ग्रुप है, जी क्या है एक्चुअल में, नॉन एम्प्टी सेट है। एक हम इसका सबसेट ले लें जी का, उसको एच नाम दे दिया हमने। अगर एच भी ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सबसेट of G
if H satisfies all the properties of a group, then H is known as subgroup of group G. ऐसे ही नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप लेट H be a non-empty set. G क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है. H be a subgroup of a group G. तो लेट A कोई एलिमेंट है G को बिलोंग कर रहा है. G क्या है? जो मेन सेट है. तो इफ AH equal to HA, that is left coset is equal to right coset of H in G, then H क्या बोलेंगे? H is a normal subgroup of a group G. अब कोसेट क्या है? लेट H be a subgroup of a group G. लेट A कोई एलिमेंट है G को बिलोंग कर रहा है. देन इफ HA is equal to HA such that H belongs to H, then it is called right coset of H in G. And if AH equal to AH such that H belongs to H, then it is known as लेफ्ट कोसेट ऑफ H. अगर एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रखा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट. अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रखा है तो राइट कोसेट. ठीक है. तो ये हो गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप. नेक्स्ट है कोशेंट ग्रुप. कोशेंट ग्रुप. क्वेश्चन क्या? लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप. अब इसको H बी अ सब ग्रुप नहीं लिखेंगे. क्वेश्चन में H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप. तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसमें नॉर्मल सब ग्रुप वाली. ठीक है. तो H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, then the coset of H form a group under coset multiplication. That is, if AH into BH equal to ABH, then this group is known as quotient group, and it is denoted by G by H. और एक आ जाती है आपकी लैग्रेंजेस थ्योरम. ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी. लैग्रेंजेस थ्योरम. अब लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कह रही है? लेट H बी ए सब ग्रुप. लेट
H be a subgroup of a group G of a finite group बोल सकते हो, finite group G, then order of H divides the order of G. कहने का मतलब क्या है, G कोई ग्रुप है, ठीक है, H क्या है, उसका सब ग्रुप है. तो लैग्रेंजियस थ्योरम क्या कहती है, जो भी सब ग्रुप होएगा ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई ऑर्डर होएगा. ऑर्डर मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो कहता है अगर G कोई ग्रुप है, सपोज कर लो G में हमारे 15 एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो सब ग्रुप होएगा वो 15 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा. द ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G. तो इट मीन्स अगर मेन ग्रुप का ऑर्डर 15 है तो इसके सब ग्रुप का कितना ऑर्डर हो सकता है, 15 जिससे डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से, 3 से, 5 से और अपने आप से. तो कौन कौन से ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं, 1, 3, 5 और 15 के. ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारे एग्जिस्ट करें. ठीक है, सब ग्रुप एग्जिस्ट वही करेगा जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. ये तो हम बोल रहे हैं कि जी में अगर 15 एलिमेंट हैं तो उसके सब ग्रुप में या तो एक एलिमेंट हो सकता है, या 3 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, या 15 हो सकते हैं. तो इनका ऑर्डर जो है इतना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बट कौन सा उसका सब ग्रुप होएगा वो कैसे पता चलेगा, उसमें हमने क्या करना है, वो सेट लेना है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है. अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो उसका सब ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको पेपर में ग्रुप इसका ऑर्डर फाइंड करना आ जाए तो क्या कर सकते हो. ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप फाइंड करना आ जाता है. ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप. तो लेट ऑर्डर ऑफ G इज 20, order of H is 10, then find the order of G by H. हमें पता है order of G by H क्या होएगा, order of G upon order of H, that is 20 by 10. आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.